बिल्कुल, अमृतांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो अमृतांशी, आपकी ओर आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब जो आंकड़े आना शुरू हो गए हैं, 5 एजेंसियों ने अपने आंकड़े दिए और जन की बात ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 की 11 सीटें दी। मध्य प्रदेश के लिए नजर बनी हुई है मध्य प्रदेश की स्थिति, क्योंकि आप जनता के बीच रहती हैं, भांपती हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति है। तो आंकड़ों जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उससे पहले आपके क्या आंकड़े माने हम? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी को 2014 में और 2019 में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी जीत मिली है, खासतौर से लोकसभा के हिसाब से अगर शेयर देखा जाए सीट्स के लिए, 2014 में बीजेपी के पास 27 सीटें थी, 2019 में बीजेपी के पास देखा जाए तो 28 सीटें थी। इकलौती सीट छिंदवाड़ा उनके पास बच रही हो। बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि इस बार वो 29 की 29 का हिसाब पूरा करने वाली है। और जाहिर तौर पर शायद यही वजह रही है कि इसके पहले ही जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये दावा भी कर रहे हैं कि आसानी से उनका वोट शेयर 10% तक बढ़ भी रहा है। और ये भी वो दावा कर रहे हैं कि वोट शेयर बढ़ने के साथ साथ वो 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, लेकिन कांग्रेस इस बीच में दावा कर रही है कि वो भी आसानी से कई सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम जब जनता की बात करते हैं तो जो ये चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव जो होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय कैंडिडेट्स होते हैं, स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, वो थोड़े गायब से दिखते हैं। राष्ट्रीय स्तर के ये चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे इसमें साफ तौर पर नजर आते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि स्थानीय मुद्दों पर कि नाला नहीं बन रहा है, पानी नहीं आ रहा है, ये मुद्दे नहीं होते हैं। यहाँ पर मुद्दे बहुत अलग किस्म के होते हैं। बिल्कुल, शायद यही वजह रही है कि आंकड़े लगातार जो सामने आ रहे हैं, उसको भी लगातार हम बताते जा रहे हैं। इंडिया न्यूज, डी डायनेमिक और जन की बात के आंकड़े अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो जन की बात अब बीजेपी को 28-29 में से सीटें देते हुए नजर आ रहा है और इंडिया को 1 सीटें। तो वहीं आपको इंडिया न्यूज डी डायनेमिक के आंकड़े बताएं तो यहां पर इंडिया को 1 सीटें इंडिया न्यूज डी डायनेमिक दे रहा है और बीजेपी को 28 सीटें दे रहा है। यानी कि दोनों ही न्यूज एजेंसियों ने मिला जुला आंकड़ा दिया है और यही दावा बीजेपी द्वारा भी की जा रही है। हालांकि बीजेपी 29 की 29 सीटों की बात कर रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी तो चाहेगी ही उनका जो 1 सीट का आंकड़ा बच रहा है, जो पिछले चुनाव में बच गया था, कि वो उनको दोबारा से मिल जाए। लेकिन यह जो 1 सीट है, ये कौन सी सीट है, ये फिलहाल अभी कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस भी कई सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो हम पर्टिकुलरली किसी सीट का नाम लेकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते, जो कि पोल्स ऑफ पोल्स में दिखा रहा है कि 1 सीट उसमें कौन सी हो सकती है। वो कोई भी सीट हो सकती है, शायद ना भी हो, शायद हो भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के कयास फेल हुए हैं पूरी तरह से। जो कांग्रेस को उसमें जिता रहे थे, स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि कांग्रेस जो है वो 100 से नीचे सीटों पर आप सोचिए सिमट गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कयास भले ही अभी हम लगा रहे हैं बैठ के, शायद 4 जून को कुछ अलग चीजें देखने को मिले, लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थिति जमीनी स्तर पर थी वो बेहद ही अलग हो जाती है। अगर आप गांव वाले क्षेत्रों में जाएंगे या कुछ क्षेत्रों में जब हम गए, हमने लोगों से पूछा कि आप किसको जो है पसंद करते हैं, आप किसको वोट देंगे, तो लोगों को शायद उनका स्थानीय कैंडिडेट भले ही ना मालूम हो, लेकिन वो शायद बार बार ये बात कहते हैं कि देखिए जी हम जो है राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे या फिर पीएम मोदी के नाम पर वोट देंगे। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा डिफरेंस कर जाती हैं चीजें में। गांव में अलग जो है, शहर आते आते मुद्दे बदल जाते हैं, लोगों की जो है सोचने समझने के तरीके बदल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं वोट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और मध्य प्रदेश में जो हर सीट है, चाहे हम छिंदवाड़ा की बात करें, गुना राजगढ़ की बात करें, इवन भोपाल की बात करें, तमाम जो सीटें हैं सही कहीं ना कहीं सभी जगह पर जो है वो शहरी जनता, गांव की जनता काफी ज्यादा जो है वो मिली जुली मानी जाती है। तो मुद्दे भी बदलते जाते हैं, गांव वालों के अलग स्थानीय मुद्दे होते हैं, शहर वालों के राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, तो फिर चुनाव में वोट देने का तरीका भी बदलता जाता है। मध्य प्रदेश में इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग थी, वो इसलिए क्योंकि 2 जगह पर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स थे ही नहीं। इंदौर की बात करें तो वहां पर कैंडिडेट नहीं था, तो वहां पर जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा ही है। खजुराहो में जो स्थिति हुई कि सपा ने उम्मीदवार खड़ा किया, उनका नामांकन निरस्त हो गया, तो पहली बार इतने सालों के चुनाव में ये हो रहा है कि कांग्रेस पूरी 29 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, या फिर जो गठबंधन है वो 29 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 2 सीट अभी भी खाली है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए ये बड़ा टास्क है कि वो सीट्स तो जीते ही, लेकिन वो अपना वोट शेयर बढ़ाने का टास्क भी बहुत ज्यादा इन सीटों पर रखी हुई है। बिल्कुल, अमृतांशी हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जुल्फिकार जुड़ चुके
हैं और गुरेशक भी जुड़ चुके हैं। तो मैं आपकी ओर आना चाहूंगी गुरेशक जी, क्योंकि अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लग गए हैं और एग्जैक्ट पोल इसे मान के चलना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस की स्थिति थी मध्य प्रदेश में वो जस की तस है, यानी कि एक सीट यहाँ पर आंकड़े में बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ जन की बात दिखा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। थोड़ी इनको जो बार बार बात करते हैं बहुत से लोग इनके कि नकुलनाथ जी निकल जाएंगे। नकुलनाथ कम से कम 1.25 से 1.5 लाख वोट से हार रहे हैं। और अखिल भारतीय परिदृश्य में भी आप देखें तो अभी मैं देख रहा था कि ज्यादातर एग्जिट पोल, लगभग सभी एग्जिट पोल, हाँ, हम 100% एग्जिट पोल बीजेपी की और एनडीए की क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं। और जो हमारा 400 पार का नारा था, कुछ तो वहां भी दिखा रहे हैं। तो 370 सीट के आसपास बीजेपी को मिल जाएगी आराम से, और 400 के लगभग एनडीए एक परिवार बनाएगा। तो कोई इस पे विषय ही नहीं है, कोई शक और शुबा की बात नहीं है, क्योंकि हमने काम किया। आप ये सोचिए ना कि 30 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लोगों के अकाउंट में गए हैं, जिनके अकाउंट में गए हैं उनका सशक्तिकरण हुआ है। उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज दिया गया है, 11 करोड़ जो हमने शौचालय बनाए हैं, ये 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को छतें दी हैं, प्रधानमंत्री की जो किसानों के लिए कई योजनाएं हैं, उन सब से जो लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, स्टेट की योजनाओं से सशक्तिकरण हुआ है। और आधी जनसंख्या जो महिलाएं हैं, जो हमारे राज्य में अपने आप को सशक्त भी महसूस करती है और साथ में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करती है, उनकी बातें मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे पोल्स में नहीं आ सुरक्षा की पाती। बात क्योंकि कही गुरेश जी आपने, तो अशोकनगर का अभी हाल का मामला सामने आया है। नहीं, वो अशोकनगर का मामला देखिए, दुनिया का कोई भी क्षेत्र क्यों नहीं हो, कोई सा भी देश क्यों नहीं हो, क्राइम होता है, लेकिन वो क्राइम के ऊपर तुरंत एक्शन होती है कि नहीं, कानून का इकबाल जो होता है। 8 घंटे एफआईआर दर्ज करने में लगे। नहीं, उसके बाद एसपी को क्या हुआ, उसके बाद बुलडोजर से क्या हुआ, यही तो जो चीजें होती है ना, इकबाल कायम करती है। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूं कि और ये जो इकबाल है ना सरकार ने कायम किया है, वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या देश की मोदी सरकार हो, वो इन कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में भी नजर आ रहा है। और हम तो आज भी कह रहे हैं कि 29 में से 29, 100%, 100% स्ट्राइक रेट है मध्य प्रदेश का। और हम जी क्यों कह रहे हैं